Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Rabba Shekarala Rabba. धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया। आदर स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते। हमारा प्रभु जो महान है, आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है, हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। प्रियों, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित और मगन हो। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसकी करुणा के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन होते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, वो आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आप के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया इस संसार में। और उसने इस बात को कहा, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, आप नाश होने के लिए नहीं बनाए गए, परंतु आप परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए बनाए गए हैं। आप उसके संतान हैं, आप उसके बेटे और बेटियां। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आज के दिन हम सबको अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करना है। आज के दिन के लिए हमको धन्यवाद करना, उसकी करुणा के लिए, उसके उपकारों के लिए हमको धन्यवाद करना है, उसकी अद्भुत योजनाओं के लिए। हालेलुया। जो मेरे और आपके जीवन में वो करता, आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मुझको और आपको यहाँ तक संभाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रबा शिखा रबा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब मिलकर प्रभु इस समय आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के रूप में मिलकर प्रभु तेरी स्तुति, आराधना, प्रशंसा और बड़ाई करते। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते, आपका नाम महिमा पाए, आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हो, इन सबके जीवन में अद्भुत काम कर। इनके जीवन से हर एक बंधन, श्राप, बीमारियां, हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता, हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों का प्रभाव, जादू टोना, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार का प्रभु जी शत्रु के छिपी चालें इनके जीवन से नाश हो जाए। मैं ये मेरी यही प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। इन सब लोगों को प्रभु आप पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए और इस समय प्रभु इनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए। आपने यहाँ तक संभाला है प्रभु, आगे भी संभालना और इन्हें सुरक्षित रखना, इन्हें जीवित रखना। और प्रभु हम सब मिलकर प्रभु कलीसियाई रूप में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया को प्रभु आपने बनाया। प्रभु आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु हम एक बात जानते, पिता यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप अपनी कलीसिया को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। आप अपनी कलीसिया को जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जा रहे हैं। और ये कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबको प्रभु, मैं इस समय अपने आप को प्रभु अपनी कलीसिया के एक परिवार को, एक घर और घराने को प्रभु, एक लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते। इस समय हम अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए प्रार्थना करते प्रभु हर एक सब्सक्राइबर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु और प्रभु हमारी कलीसिया के एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु एक व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम में उद्धार को पाए, छुटकारे को पाए, इनका जीवन यीशु के नाम में बचा लिया जाए। एक भी आत्मा नाश ना हो। जिस किसी के पास ये संदेश भविष्य में जाएगा प्रभु उन सबके जीवन में तो अद्भुत काम करना और प्रभु इन सबके जीवन से तुझे महिमा मिले, यही मेरी प्रार्थना। अब तक आपने संभाला है, आगे भी संभालिए और सुरक्षित रखिए। आगे भी प्रभु इन सब को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आगे भी प्रभु आप इनके जीवन में अद्भुत बातें करें। अब तक प्रभु आपने जो कार्य किया है प्रभु उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह में मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रभु आप लोगों के जीवन में, आपके घर घराने में, आपके परिवारों में अद्भुत काम करें। आप जिस स्थान में वहीं पे मेरा परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। अब
जिस जगह पे रहते हैं अब वहीं पर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने में सामर्थ्य। मैं एक बात और बोलूँगा, अपने जीवन से निराशा को, हताशा को, अपने जीवन से हर वो ऐसी बातों को आप दूर करें और परमेश्वर की नज़दीकी में बैठें। हालेलुया। हम इस समय उसका धन्यवाद करेंगे क्योंकि ये दिन उसने बनाए, ये समय उसने मुझको और आपको दिया कि हम उस परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आइए हम उसके थोड़ी देर धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद 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 करेंगे। जय जयकार करे, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर मेरा भरोसा भरोसा, मैं तो कभी न डिगूंगा डिगूंगा। उस पर मेरा भरोसा तो कभी न डिगूंगा डिगूंगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाऊंगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान।
स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा राफा चंगा करता है, यहोवा राफा चंगा करता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा राफा चंगा करता है, यहोवा राफा चंगा करता है। डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा राफा चंगा करता है, यहोवा राफा चंगा करता है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शालोम शांति देता है, यहोवा शालोम शांति देता है। डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा रोई अच्छा चरवा, यहोवा रोई अच्छा चरवा। डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा ने से विजय देता है, यहोवा ने से विजय देता है। डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। मेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा एल शद्दाई सर्वशक्तिमान तू ही है, यहोवा एल शद्दाई सर्वशक्तिमान तू ही है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। Thank you Lord, hallelujah. Rabashi kirile rebe. Oh, thank you Lord. Thank you Lord.
संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला, ओ समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला, वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको संभा, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सबको संभा, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। Oh thank you Lord, हालेलुया। रबा शिकिरिले रे मेरा रबो 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 रबो। प्रियो, हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जिसने मेरे और आपके जीवन में अभी तक बहुत से अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके नाम की हम लोग स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। जो आदर, स्तुति और महिमा के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। रबा बाबा 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 बाबू। हालेलुया। रबा बाबा 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 बाबा। गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। का गुलाम है तू मेरा मसीहा, का गुलाम है तू मेरा मसीहा।
जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपका धन्यवाद हो मेरे राजा, ओ मेरे प्रभु, हालेलुया। ओ रबा सिखिर ले रे बेसांदार रबू। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि आप ही आदर, स्तुति और महिमा की योग्य। प्रियो, उस परमेश्वर का जिसने मुझको और आपको यहाँ तक संभाला, जिसने आपकी और मेरी यहाँ तक अगुवाई किया, उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु है साधु वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम,
साधु वरदान। धन्यवाद स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। बखार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। प्रियो, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। जहाँ कहीं भी हैं इस समय आप, हालेलुया, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद दें उसके उपकारों के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें उसकी दया के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें जो उसने आपके और मेरे जीवन में किया, उसने जो आपके मेरे और परिवार में किया, उसने मेरे और आपके घर और घरानों में किया। प्रियो, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। हालेलुया, जिसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के योग्य मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घरानों में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हो। जहाँ कहीं भी आप प्रियो हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसकी करुणा और उसके उपकार सदा के। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के चरणों में आते प्रियो, आप शांत ना बैठे। जब आप परमेश्वर पिता के चरणों में आते, आप उसकी स्तुति और आराधना करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, उसकी भलाइयों के लिए उसकी बड़ाई को करते रहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते, उसकी महिमा करते, उसकी स्तुति करते हैं, तब अद्भुत बातें होती। हालेलुया। राबा शेकेरे ले रेबे। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सब प्रिय भाई बहनों को, इन सब प्रिय लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते, जितने भी हमारे साथ मिलकर प्रभु जी इस समय प्रभु जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोग, प्रभु प्रे फॉर एवरीवन चैनल के हर एक सब्सक्राइबर मिल के प्रभु इसको देखने वाले हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, जहाँ कहीं भी प्रभु ये आराधना इस समय जा रही है, चल रही है, प्रभु जी इनके जीवन में, परिवार में, घरों घरानों में तू अद्भुत काम करना है। इनके जीवन की दशा दिशा को आप बदल देना। इस वचन के अनुसार प्रभु जी इनके जीवन में बहुतायत की आशीष को आप देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता, आपकी उस करुणा के लिए, उसकी दया के लिए मैं आपका धन्यवाद करता, जो आपने प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं किया। प्रभु जी हम आपकी दया के लिए धन्यवाद देते, जो आपने यीशु मसीह में प्रभु हमारे लिए किया, हम उसका धन्यवाद करते। प्रभु हम यीशु मसीह में आपको सारा आदर, महिमा और सम्मान देते। पिताजी हम आपका धन्यवाद करते, हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है और आपकी दया प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं होती। हम आपका धन्यवाद करते, हर एक के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर इस समय प्रभु हम आपकी शांति को, आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को, आपकी आशीषों को बोलते। प्रभु अब तक आपने संभाला है, आगे भी संभालना और सुरक्षित रखना। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम इस प्रार्थना को मांगते। प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु हर एक के जीवन में अद्भुत काम करना। और प्रभु हम प्रार्थना करते, वचन ने अभी तक हम सबको संभाला, इस वचन के द्वारा हम यहाँ तक पहुंचे हैं। प्रभु जी इस वचन की सच्चाई को जानने के द्वारा, प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्रभु हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम अनंत जीवन के वारिस हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, इस समय हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते और हम आपको सारा आदर, महिमा और सम्मान देते। आप बड़े, हम घटे और आपका नाम महिमा महिमा और महिमा पाए। प्रभु हर बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, देखने वाले हर एक लोगों के जीवन से हर दुष्ट शक्तियों के प्रभाव को मैं खंडित करता हूँ। इन सबके जीवन को प्रभु आप बदल दें, इनकी आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे वचन की अद्भुत बातों को, गहराई की बातों को समझ सके। यही हमारी प्रार्थना, बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा मुझ में से होकर बोले और बातचीत करे, मैं घटता चला जाऊं और तू बढ़ता चला जाए। यीशु मसीह यही हमारी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर
आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, परिवार में, आपके घरों घरानों में प्रभु अद्भुत कामों को करे। मैं एक बात को आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आज आप जीवित हैं, आप भले चंगे हैं उस परमेश्वर की दया के कारण, उस परमेश्वर की महाकरुणा के कारण आप अभी तक भले चंगे हैं। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत बातों को रखा है और उसकी योजना आपके जीवन के लिए अद्भुत है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, इसलिए उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रशंसा करें। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बात को बोलूँगा, अब ये इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं ऐसा बोलूँ, भविष्य में इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनिए, शेयर कीजिए। जब आप डिप्रेशन में हो, तो जब आप अपने जीवन में हार महसूस करते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर में विश्वास की कमी आ गई है, मेरे जीवन में निराशा है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, उस समय आप ऐसे वचनों को सुनिए जो आपकी आत्मा को और बल प्रदान करे। हालेलुया। मैं उन दिनों की घटनाओं के साथ आपको बता रहा हूं जब मेरे जीवन में बहुत दुख से, बहुत परेशानी से, बहुत क्लेश और सताव से होकर जा रहा था। और मैं ऐसा बोलूं, उन दिनों में प्रभु ने ये वचन दिया और मैं आज फिर से आपके सामने उस वचन के दूसरे भाग को बताने जा रहा हूं। गॉड्स कंपैशन नेवर फेल्स, गॉड्स कंपैशन नेवर फेल। परमेश्वर की करुणा कभी भी असफल नहीं होती है। मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर की दया कभी भी मेरे और आपके लिए कम नहीं होती है। वो परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर दया किया है, वो दयालु परमेश्वर, वो कृपालु परमेश्वर है। और मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम विलाप गीत 3 अध्याय उसके 20वें वचन को पढ़ते हैं, 20 से लेकर 25 तक को पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के प्रिय लोगों, आज जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के एक लोगों के लिए और प्रे फॉर एवरीवन चैनल में आने वाले हर एक भाई बहनों के लिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। आज आप जीवित हैं, आज आप भले चंगे हैं, आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं ऐसा बोलूं, आज बहुत से परिवारों में, बहुत सारे जीवनों में क्लेश है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया है। इस संसार में अब हम एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं प्रियो, जो और कठिन से कठिन होता चला जाएगा। मेरी बात आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरी बात को आप स्मरण रखना, आज के बाद आप और भी कठिन दौर से होकर गुजरने वाले हैं। बहुत से सताव मसीहों पर आने वाले हैं और मैं ऐसा बोलूं, जो यीशु मसीह के साथ भक्ति का जीवन जिएंगे वे सब सताए जाएंगे, बाइबल इस प्रकार से कहती है। परंतु आज मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज का दिन प्रभु ने आपके लिए बनाया है। आज प्रभु ने अपनी कृपा में, अपनी दया में आपको ये दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद दें, उसके लिए आप उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें। बोले, प्रभु हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है और आपकी दया प्रतिभोर मेरे जीवन में नहीं होती है। आप हाथों को उठा और उसका धन्यवाद करें। 2 वक्त की रोटी प्रभु मेरा आपका दे रहा है, जिसने मुझको अच्छा रखा, इसके लिए धन्यवाद दें। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, एक्सीडेंटों से उसने बचाया, उस बात के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद दें उसकी उस करुणा के लिए, जिसने आपको अपनी करुणा में, अपनी दया में अच्छी जॉब्स को दिया है, अच्छे कपड़े दिया है, जिसने अच्छा घर दिया है, जिसने अच्छे माता पिता दिया है। अभी भी आपके परिवार के लोग इस महामारी के समय में एक भी व्यक्ति इस संसार को छोड़कर नहीं गया, सब जीवित पाए जाते। इस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करें। अब बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हालेलुया। बोलता है, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है, उसकी दया मेरे और आपके जीवन में अमर है। आज सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं ऐसा बोलूं, उसकी दया में
उसकी दया में आज मैं और आप जीवित पाए जाते। आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये उसकी दया है। ये आपके कानों में सुनाई दे रहा है, ये उसकी दया है। और सुनिए, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से मुझसे और आपसे बोलता है जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। प्रियो, जब आप परमेश्वर की करुणा पर और उसकी दया पर आप निर्भर होते हैं और आप जब उसके पास जाते हैं, वो आपके जीवन में भलाई को करता है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, उसकी करुणा में आप हैं, उसकी दया आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए वचन आपके लिए है, इसलिए प्रतिज्ञा का वचन मैं ऐसा बोलूं, इसलिए प्रॉमिस वचन आज आपके लिए है और मेरे लिए है। आज हमारी इस कलीसिया के लिए वचन है। हालेलुया। बोलता प्रतिभोर उसकी सच्चाई हमारे जीवन में महान है। हालेलुया। वो नहीं होती जाती, प्रतिभोर उसकी सच्चाई नहीं होती जाती है, उसकी सच्चाई महान है, उसकी सच्चाई महान है। इस बात के लिए आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें प्रियो, उसकी करुणा के लिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने इस प्रकार से बनाया, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भला और करुणा करने वाला। प्रियो, जब आप इस संसार में रह रहे हैं, इस संसार में जब आप चारों ओर ऐसे दुख को, तकलीफ को, इस महामारी के प्रकोप को देख रहे हैं, जब चारों ओर डेथ्स हो रही हैं, उस समय भी एक बात को देखिए, उस समय भी आप इस बात को स्मरण करिए, मेरा और आपका परमेश्वर जिसने मुझको और आपको छोड़ा नहीं है, उस परमेश्वर ने मुझको और आपको त्यागा नहीं है, वो मेरे और आपके लिए भला बना हुआ, उसकी आज करुणा है, इसलिए आप अच्छी भोजन वस्तुओं को आप खा पा रहे हैं, अच्छे वस्त्र को आप पहन रहे हैं। प्रियो, मैं आपको इस बात के लिए बोलता हूं, आप धन्यवाद दे परमेश्वर का, खुलकर उसका धन्यवाद करें। भजन संहिता 100:5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा भला है। देखिए, उसकी ये भलाई है, वो भला परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर, चाहे हम कितने भी पापी हैं, कितने भी कहना चाहिए हमने गुनाह किए, कितने भी हमने अपराध किए, हम अलग अलग प्रकार से हम लोग गिर गए परीक्षाओं में, अलग अलग प्रकार से हर एक ने पाप किया, पर मैं ऐसा बोलूं, फिर भी हमारा परमेश्वर यहोवा भला है। और वो यहाँ पे बोलता है उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सुनिएगा, वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई आपके और मेरे जीवन में बनी हुई है। इस बात के लिए धन्यवाद दें प्रभु, आपकी भलाई के लिए। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपकी करुणा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बनी है। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, आप धन्यवाद दें। बच्चों, आपके नाना नानी, दादा दादी हैं, इस बात के लिए आप धन्यवाद दें, क्योंकि सुनिएगा, उनके बच्चे जीवित हैं और उनके बच्चों के बच्चे जो आप हैं, आप भी जीवित हैं। इस बात के लिए धन्यवाद दें। इस संसार में बहुत सारे लोग अल्पायु में इस संसार को छोड़कर चले गए। मैं इस बात के लिए आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, परमेश्वर को यह भाता है। परमेश्वर अपने बच्चों के धन्यवाद को जब सुनता है, उनको और आशीषों से भरता है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आपको कोई चीज़ देता है और आप उसको थैंक यू नहीं बोलते, उसको बुरा लगेगा, परंतु अगर आप उस चीज़ के लिए आप उसको धन्यवाद दें, उसकी बार बार तारीफ करें, उसको बहुत खुशी होगी। उसी प्रकार मेरा और आपका परमेश्वर, जिसने मुझको और आपको जीवन दिया, जो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है, एडवांस में अपनी चंगाई के लिए धन्यवाद दें, अपनी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दें, अपने जॉब के लिए धन्यवाद दें, अपने घर के लिए धन्यवाद दें, अपने फाइनेंशियल स्थिति को बदल जाने के लिए धन्यवाद दें, उद्धार के लिए धन्यवाद दें। हम जब दल की कीच में पड़े हुए थे, जब हम पापी थे, तब ठीक समय पे परमेश्वर ने अपनी भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे, तब ठीक समय पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। उसके लिए हम धन्यवाद दें। उसकी करुणा सदा की है, वो भला परमेश्वर है, और इसलिए उसने आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, हो सकता है आपके पूर्वजों के या आपके उन प्रिय लोगों की प्रार्थना के कारण आज आप जीवित हैं। उन प्रार्थनाओं के कारण, उन बुजुर्गों की प्रार्थनाओं के कारण और इस वचन के कारण मैं और आप जीवित हैं। प्रियो, आप सोचिएगा,
हालेलुया। इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। भजन संहिता 63:3 इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हम इस गीत को इस प्रकार से गाते हैं, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊं। प्रियो, जब उसकी करुणा के लिए आप धन्यवाद दोगे, उसकी स्तुति और प्रशंसा करोगे, ऐसा बोलूं प्रियो, वो परमेश्वर खुश होता है और आपको आशीषों को देता है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जब आप खुश रहते हैं, जब आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है, परमेश्वर का ही आनंद, परमेश्वर का ही बल हमको प्राप्त होता है जब हम खुश रहते हैं, जब हम उसकी प्रशंसा करते, स्तुति करते हैं। तब हमारे शरीर में जो गलत हार्मोन है, हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन है, हमारे शरीर में जो घाव है, जो कैंसर है, वो सडनली, कहना चाहिए वो बीमारियां सडनली हमारे शरीर से जाने लगती है, क्योंकि हम फोकस परमेश्वर की सामर्थ पे कर रहे हैं, उसकी दया पर कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बीमारी पे फोकस नहीं कर रहे। तब परमेश्वर को महिमा मिलती है और परमेश्वर आपके शरीर को चंगा करता है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आपके धन्यवाद के कारण, आपकी स्तुति करने के कारण आपके ऊपर परमेश्वर और करुणा करता चले जाएगा। इसलिए स्मरण रखें और उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करें। दूसरी बात, परमेश्वर उन पर करुणा करता है जो उसका भय मानते हैं। इस बुरे संसार में भी प्रियो, मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो, अधिकतर लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। सब लोग बोलते हैं अरे कोई परमेश्वर नहीं है, सब रास्ते एक से हैं, अरे सब ऐसे ही हैं। आपको मालूम है ऐसा नहीं है प्रियो। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आज की सुबह मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, मेरा और आपका परमेश्वर, जिसके मैं और आप चरणों में आए हैं, जिसके शरण में हम आए हैं, जिसका हम भय मानते हैं, वो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। जब हम उसका भय मानते हैं, वो प्रसन्न होता है और उनके जीवन में वो अद्भुत बातों को करता। बोलता है, यहोवा अपने डरवइयों ही से प्रसन्न होता है। जब आप उससे डरते, जब आप उसकी प्रशंसा करते, जब आप उसकी स्तुति करते हैं, आपको मानो वो प्रसन्न होता, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रहते। आप उसकी करुणा पर आशा लगाए हैं, आप बोल रहे हैं, प्रभु आप अद्भुत काम करेंगे, प्रभु आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, उत्पत्ति 6वें अध्याय से इस बात को आप, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा परंतु शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। उत्पत्ति के 6वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 8वें अध्याय 8वें पद में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आपको मैं एक बात को बताऊंगा, एक भयानक समय, एक ऐसा समय जब पाप इस पृथ्वी पर चरम सीमा पर था। अत्यधिक पाप बढ़ जाने के कारण परमेश्वर ने एक ही बात को बोला, आओ हम इस पृथ्वी को नष्ट कर दें, हम इस पृथ्वी को नाश कर दें। परमेश्वर ने बोला, क्योंकि जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वो सब कुछ पाप है, वो सब कुछ कहना चाहिए अधर्म है। उसके मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए पाप और पाप उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसके मन में वो सब बुराई हो रही है। आपको मालूम है, और परमेश्वर को ये बात बहुत बुरी लगी प्रियो, और आपको मालूम है परमेश्वर ने इस बात का निर्णय लिया कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। और मैं आप लोगों को आज सुबह इस बात को बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने जब इस बात का निर्णय लिया, हालेलुया, तब भी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति के ऊपर चित्त लगाया, और वो व्यक्ति था नूह। वो परमेश्वर की दृष्टि में
अनुग्रह को पाया। नूह परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को पाया। और सुनेगा बहुत ध्यान से, उस समय में लिखा हुआ नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखिए, परमेश्वर ने उसको देखा कि वो खरा है, परमेश्वर ने देखा कि वो मेरा भय मानने वाला है, परमेश्वर ने देखा कि वो मुझसे डरता है, इसीलिए उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी थी। उसके अनुग्रह की दृष्टि कहना चाहिए नूह के ऊपर बनी रही, और वो अपने समय के लोगों में धर्मी गिना गया। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने उसको एक कार्य को सौंपा, और परमेश्वर ने उसको बोला, अगर आप उत्पत्ति 6 उसके 14 से लेकर 22 तक को पढ़ लीजिएगा तो वहां पर इस प्रकार से बोलता है, परमेश्वर ने उसको बोला, तू एक विशेष पेड़ था, उसकी लकड़ी को लेना, गोपेर के पेड़ की लकड़ी को लेना, और तू उससे एक जहाज को बनाना। और उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि जहाज की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, और कहना चाहिए उसकी चौड़ाई इतनी होना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि अलग अलग खंड खंड करके उसमें कोठरियां बनाना, मतलब रहने के लिए अलग अलग स्थान बनाना। और उसके बाद उसने जहाज में हर प्रकार के कहना चाहिए सामान का प्रबंध कराया, वहाँ पर भोजन वस्तुओं के लिए उसको प्रबंध किया। साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा कि मैं अब जल प्रलय से पृथ्वी को नाश करने वाला हूँ। जब उसने बोला कि जब तू इसको बनाएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब परमेश्वर ने उसको बोला बनाने के लिए, और उसने उस नाव को, उस जहाज को बनाना शुरू कर दिया। आपको मालूम है, जब उसने आज्ञाकारिता के साथ जहाज को बनाना शुरू किया, परमेश्वर ने उसको सारी चीजें प्रोवाइड करता चला गया। लोग उसकी हंसी ठट्टा कर रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा प्रियो, आज परमेश्वर की दया के लिए, उसकी करुणा के लिए धन्यवाद करें। आपको मालूम है, आज आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, आपके घर और परिवार के लोग, जब आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, लोग आपका ठट्टा उड़ा रहे हैं, आपको मजाक कर रहे हैं, आपको मजाक बना दिए हैं लोगों ने। परंतु मैं आज इस प्रकार से आप बोलूं प्रियो, आपको डरने की, निराश होने की और परमेश्वर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। उसके अनुग्रह की दृष्टि नूह के समान आपके ऊपर लगी हुई है। वो अपने समय के लोगों में खरा था। उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, गोपेर की लकड़ी के अनुसार उस जहाज को बनाना शुरू किया। उतनी ऊंचाई, उतनी चौड़ाई, उतनी गहराई, उतना ही कहना चाहिए वैसे ही उसमें कोठरियां, जो परमेश्वर उसको बताता चला गया, और उसने काम को किया। लोग आए, लोगों ने उसको बुरा भला बोला। हो सकता एक बात को मैं बोलूं, उसकी पत्नी को लोगों ने बोला होगा, उसके 3 बेटे और 3 बहुओं को लोगों ने बोला होगा, परंतु नूह को इस बात से फर्क नहीं पड़ा। आपको मालूम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, नूह जब जहाज बना रहा था तब किसी को नहीं मालूम था कि पानी आकाश से कैसे गिरता है। लोगों ने सिर्फ जमीन से पानी बहते हुए और निकलते हुए देखा था, परंतु बारिश कभी नहीं देखा था। बारिश को उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसलिए उन लोगों के लिए ये एक अद्भुत बात थी। उनके लिए जल प्रलय का सुनना ही बहुत अद्भुत बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर बारिश शब्द होता ही नहीं है, बरसात शब्द है ही नहीं, रेन है ही नहीं। उन लोगों से हंसी ठट्टा उड़ाने लगे। और प्रियो, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने उस कहना चाहिए जहाज में हर प्रकार की भोजन वस्तुओं का इंतजाम किया, और परमेश्वर ने बोला मैं हर प्राणी को उसके अंदर में ले आऊंगा। आपको मालूम है, परमेश्वर की एक योजना को नूह ने कहना चाहिए पूरा किया। उस नूह ने परमेश्वर का भय माना, वो निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, और नूह इस कार्य को करता चला गया। प्रियो, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। आपको मालूम है, नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं, आपको मालूम टोटल 8 प्राणी उस जहाज में थे। और परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतुओं को, जो पृथ्वी भर में थे, रेंगने वाले और कहना चाहिए उड़ने वाले पक्षी, और कहना चाहिए जितने भी जंतु थे जो पृथ्वी पर चलते हैं, पानी के जीव को छोड़कर बाकी के जितने भी जीव जो इस पृथ्वी पर थे, सबको परमेश्वर ने उस जहाज में
एकत्रित किया, दो दो करके जोड़े के साथ उसमें लेके आया, जिससे कि आगे वो इस पृथ्वी को फिर से जब नया करेगा, मतलब जल प्रलय की बात की पृथ्वी पर, वो फिर से उनके द्वारा कहना चाहिए इस पृथ्वी को भरेगा और उनके द्वारा उनकी संख्या को बढ़ाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक बात को बोलूँगा, उस समय में परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में नूह धर्मी था, नूह भय मानता था। इसलिए उस जल प्रलय में, उस 40 दिन और 40 रात जो जल प्रलय हुआ, उसमें नूह और नूह का परिवार बचाया गया। प्रियो, आज परमेश्वर मुझको और आपको बचाने के लिए इस संसार में आया। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। वो आपसे प्रेम करता है, वो आप पर दया करता है। एक व्यक्ति था जिस पर उसके अनुग्रह की दृष्टि थी और वो था नूह। हालेलुया, हालेलुया। जो उसका भय मानते हैं उनके जीवन में वो करुणा करता है। और मैं एक बात को बोलूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लोग जो नूह का ठट्टा कर रहे थे, नूह को जो बुरा भला बोल रहे थे, वे सब मर मिटे। एक भी प्राणी जीवित नहीं रहा। आपको मालूम है 40 दिन और 40 रात घनघोर बारिश हुई, घनघोर। आपको मालूम है पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ गया और उसके बाद परमेश्वर ने, आपको मालूम है धीरे धीरे जब पानी ख़त्म हुआ, उसके बाद जब कहना चाहिए फिर से सूर्य निकल गया, फिर से कहना चाहिए हरियाली आ गई, फिर से जब सब कुछ सही हो गया, तब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार से इस पृथ्वी को इतना भर दिया। आज मैं एक बात को बोलूँगा, वही समय अब फिर आ रहा है, वही एक जहाज है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहले वो पानी का जहाज था, परंतु अब वो जहाज का रूप चेंज हो गया। वो यीशु मसीह है जो एक जहाज है। यीशु का नाम एक जहाज के समान है। धर्मी उसमें दौड़कर सुरक्षित रह सकते, धर्मी लोग उसमें आकर सुरक्षित रह सकते हैं। मैं एक बात को बोलूँगा, नूह अपने परिवार के साथ बचाया गया। नूह ने आज्ञा माना, नूह ने परमेश्वर का भय माना, नूह धार्मिकता का जीवन जिया। नूह के समय में पाप इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। उस समय नूह ने परमेश्वर के वचन का पालन किया और वो और उसका पूरा घर और घराना बचाया गया। मतलब टोटल 8 प्राणी बचाए गए। चलिए जल्दी से तीसरी बात हम लोग देखेंगे, परमेश्वर उन पर करुणा करता और नाश होने से बचाता है जो धर्मी जीवन जीते हैं। एक उदाहरण हम और लेंगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये पृथ्वी पर प्रलय परमेश्वर ने लेकर आया, परंतु एक प्रलय, एक कहना चाहिए प्रलय नहीं बोलूँगा मैं इसको, एक शहर का कहना चाहिए को नाश परमेश्वर ने किया, सदोम और गमोरा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, उत्पत्ति 19 उसके 16 से लेकर 22 तक में परमेश्वर ने वहाँ पर एक व्यक्ति को धर्मी पाया और उसके परिवार को परमेश्वर बचाना चाहता था। आपको एक बात को बताऊंगा, लूत जो कि अब्राहम के साथ चलता था, लूत जिसने अपने जीवन की शुरुआत अब्राहम के साथ किया, अपने चाचा के साथ वो रहा, परंतु एक समय के बाद वो उसको छोड़कर उसने अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार वो चलना शुरू कर दिया। वो अपने कहना चाहिए अंकल से अलग होकर चला गया। और एक बात को बोलूँगा, वो ऐसी जगह को चुना जो हरियाली की थी, ऐसी जगह थी जहां पर सब कुछ था, परंतु उसको नहीं मालूम था कि वो अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहा है और वो एक श्रापित जगह में जाकर बसने वाला है। और आपको मालूम है वो ऐसी जगह में गया जहां पर वो पाप में पड़ गया, जहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, चारों ओर पाप था। उसने पाप नहीं किया, परंतु उसके चारों ओर पाप का वातावरण था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, नूह की पत्नी और नूह की बेटियां, मैं सब बोलूं, परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए कुछ स्वर्गदूतों को भेजा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, 19 का 16 से 22 बोलता है, पर वह विलंब करता रहा, इन पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और बोला, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने
कहा अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे की और ना ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। आज प्रियो बिल्कुल सेम सिचुएशन ऐसी है। आज हमको यीशु मसीह में हमको आगे की ओर दृष्टि करना, यीशु मसीह में हमको आगे भागना है। हमको इस बुरे संसार से, इस पाप से, अभिलाषाओं से, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड से और नाना प्रकार की दुष्ट शक्तियों के प्रभाव से, पाप से जो संसार में है, वह विचार का और कामुकता का, अब मैं ऐसा बोलूं नाना प्रकार के नशे और नाना प्रकार की गलत बातें जो संसार में हो रही है, उससे मैं और आप भागें प्रियो, भागें, अपने आप को बचाएं। जवान बच्चों, और मैं ऐसा बोलूं, सुनी का बहुत ध्यान से, जो कोई भी मुझे इस समय सुन रहा है, आप पाप में जीवन नहीं जी सकते। पाप में जीवन जीने वाले लोगों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, परंतु जो धार्मिकता का जीवन जिएंगे वे नाश नहीं होंगे, वे बचा लिए जाएंगे। और यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात के लिए कि नूह जैसे धर्मी था, जैसे लूत धर्मी था, आज मुझसे और आपसे बोल रहा है कि मैं और आप भी धार्मिकता का जीवन जिएं। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता, यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ 2 कुरिन्थिय 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आप खुद स्वयं से धार्मिकता का जीवन नहीं जी सकते प्रियो, परंतु आप यीशु मसीह में होकर आप धर्मी जीवन जी सकते। और यहाँ पर देखिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने यहाँ पर लोगों को भेजा, स्वर्गदूतों को भेजा। आपको मालूम वो विलंब पर विलंब करता रहा, परंतु उसने हाथ पकड़कर उनको वहां से निकाला। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, आज हमें परमेश्वर निकालना चाहता है इस बुरे संसार से, वो लोगों को लेकर जाना चाहता है। आज जब मैं और आप जब धार्मिकता का जीवन जिएंगे, जब हम परमेश्वर के साथ जीवन को जीते रहेंगे, जब मैं ऐसा बोलूं, जब यीशु मसीह का आगमन होएगा, वे लोग जो प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं उठा लिए जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेकार होने वाला है। आने वाला समय बहुत दुष्टता से, पाप से भरा हुआ है, बहुत अधर्म से भरा हुआ है। उसमें लोग नहीं बचेंगे प्रियो, उसमें लोग नाश हो जाएंगे। आपको मालूम है, और परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को, जब नूह उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को वहां से निकाला, आपको मालूम है उस जगह को, उस शहर को नाश कर दिया। आपको मालूम है, सदोम और गमोरा को नाश कर रहा था। नूह और उसकी बेटी और उसकी पत्नियों को जब वो लेके जा रहा था, यहाँ पे स्वर्गदूतों ने उनको बोला पीछे मुड़कर नहीं देखना, परंतु कहीं ना कहीं लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी और वहीं पर वो नमक का खंबा बन गई। आज मैं आप लोगों को एक बात को बोलूँ, आगे की ओर दौड़ते चले जाएं, आज्ञाकारिता में जीवन जिएं, धार्मिकता का जीवन जिएं, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे उपवास प्रार्थना में और प्रभु के वचनों को पढ़ते रहें, जिससे कि आप शुद्धता में, पवित्रता में पाए जाएं, ताकि जब वो प्रभु आए मुझको और आपको अपने साथ बादलों पर लेकर चला जाए। हालेलुया, मुझको और आपको बादलों पर उठा ले। हालेलुया, बहुत जल्दी रैप्चर होने वाला, बहुत जल्दी यीशु मसीह का आगमन है प्रियो। आप इस बात को बार बार सुन रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे मैसेजेस में आप इन बातों को देख रहे होंगे। मैं ऐसा बोलूं, ये कोई कथा कहानी नहीं है, आप परमेश्वर के चरणों में पाए जाएं, वो आपको लेने आने वाला। जल्दी से चौथी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब आप परमेश्वर के संग रहोगे तब वह सब बातों में आप अपने जीवन में अनुग्रह पाओगे और आप यूसुफ के समान दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी ग्रह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया, आपको मैं एक बात को बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर अनुग्रह किया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। यूसुफ परमेश्वर पर दृष्टि करता था। यूसुफ ने परमेश्वर के ऊपर दृष्टि किया। परमेश्वर की दृष्टि में
वो धर्मी था, वो भय मानने वाला था, छोटी सी उम्र से वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। वो अपने पिता का एक लौता पुत्र ऐसा था। उसके टोटल 12 भाइयों में वो 11वें नंबर पर था। और मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में बना हुआ था। उन पूरे 12 भाइयों में सबसे ज़्यादा अनुग्रह की दृष्टि, मैं ऐसा बोलूं, सबसे ज़्यादा फेवरेट पिता का वो था यूसुफ। आज वो यूसुफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसके भाई उससे बैर करने लगे, उसके भाइयों ने उसको मारना चाहा, उसके भाई उससे डहा रखते थे। जब उसने एक दर्शन को देखा और उस दर्शन को उसने अपने भाइयों को बताया, वे भाई चिढ़ गए और उसको मारना चाहते थे। वे भाई उसकी हत्या करना चाहते थे। और एक अवसर उनको मिला जब यूसुफ उनको देखने जा रहा था, जब यूसुफ उनसे मिलने जा रहा था पिता की आज्ञा के बाद। आपको मालूम है, तब उसके भाइयों ने उसको दूर से देख लिया और उन लोग ने प्लान किया कि आज हम इसको मार देंगे। आपको मालूम है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी। आपको मालूम है, उन 10 भाइयों में से एक भाई खड़ा हुआ और उन्होंने बोला इसकी हत्या न करो, परंतु इसको उन लोग ने उठाया और एक कुएं में छोड़ दिया। आपको मालूम है, परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, पर शैतान और दुष्ट लोग हमें हो सकता गिरा दें, हो सकता मारने की कोशिश करें, फिर भी परमेश्वर जैसे यूसुफ को उसके भाई के द्वारा बचाया, वैसी परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह रखता है। बुरे समय में भी वो किसी न किसी व्यक्ति को आपके लिए खड़ा करेगा। और आपको मालूम है, यूसुफ के भाइयों में से एक भाई खड़ा हुआ जिसने उसको बचा लिया और उसको कुएं में डाल दिया गया। आपको मालूम है, उसके बाद परमेश्वर ने उसको वो उस कुएं में से निकाल कर, आपको मालूम है, ऐसा बोलूं, इस्माइलियों को बेच दिया गया। देखिए, वो अच्छा जीवन जी रहा था। कई बार आप भी बोलेंगे हम लोग इतनी प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते, वचन पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ये विपत्ति क्यों, फिर भी प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। दुनिया में तो लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, बोल रहे हैं, गलत कार्यों में लिप्त हैं, उनकी सब कुछ हो रहा है, वे ऐश कर रहे हैं, परंतु हम लोग और दुख पे दुख पा रहे हैं। प्रियों, निराश ना हो। आपको मालूम है, धर्मी का वंश कभी टुकड़े नहीं मांगता। धर्मी कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में भुलाया नहीं जाता, त्यागा नहीं जाता। हो सकता आज आप दुख दर्द से होकर जा रहे हो, यूसुफ के समान आपको एक दिन वो राजमहल में पहुंचा देगा, एक दिन वो आपको अधिकारी बना देगा, एक दिन वो आपको आशीषों में लेकर जाएगा, एक दिन वो ऊंचाइयों पर आपको रखेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर मैं ऐसा बोलूं, उसके भाइयों को नहीं मालूम था कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है। हम इसको चाहे मार दें, चाहे इसको हम कुछ भी करने की कोशिश करें, परंतु परमेश्वर ने जो प्लान उसके जीवन में किया है वो ही उन लोग पूरा कर रहे थे। और आपको मालूम है, वो भाइयों ने मारने का प्लान बनाया, परमेश्वर ने उसको कट करा। उसके बाद परमेश्वर ने उसको गड्ढे में जाने दिया, गड्ढे से निकाल कर उसको मिस्र देश में पहुंचा दिया गया। वो बेच दिया गया और वो मिस्र देश में पहुंचाया गया। मिस्र देश में जाने के बावजूद भी आपको मालूम है, यूसुफ के अंदर में कड़वाहट नहीं आई। यूसुफ परमेश्वर से अलग नहीं हुआ, फिर भी वो उस स्थान में, पोतीपर के घर में भी वो परमेश्वर की सच्चाई पर मन लगा कर रखा। उसने परमेश्वर पर वहां भी भरोसा रखा। उसने वहां भी बोला, मैं उस जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं उसी से प्रार्थना करता हूं। मेरा परमेश्वर जो इब्री परमेश्वर है, मैं उसी के चरणों में झुकता हूं। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने उसको भी वहां पर आशीषित किया और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। मैं शॉर्टकट करके बता रहा हूँ, वो वहाँ पे मिस्र का प्रधानमंत्री बना। और मैं एक बात को बताऊँगा, जब वहाँ पर एक बहुत बड़ा अकाल हुआ, पूरी पृथ्वी पर वो बोला जाता हुआ अकाल जब पड़ा, तब इसके भाई लोग मिस्र देश पहुँचे। पिता की आज्ञा से वे 10 भाई उस देश में पहुंचे जहां पर यूसुफ प्रधानमंत्री था। और आपको मालूम है, यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, क्योंकि यूसुफ छोटी सी एज में उसके साथ ऐसा हुआ था। और यूसुफ के भाई उसको भूल गए थे, उसके रूप रंग को, उसको सब कुछ उसका भूल चुके थे। आपको मालूम है, यूसुफ ने देखा और उनकी इस बात के लिए उसने एक बात को कहा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उत्पत्ति 50 उसके 20
और 21वें पद में इस प्रकार से बोलता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। देखिए, उस बुरे संसार में, उस बुरे समय में, मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर ने नूह को बचाया, परमेश्वर ने बुरे समय में लूत को बचाया, बुरे भाइयों से परमेश्वर ने कहना चाहिए यूसुफ को बचाया, और यूसुफ को पहुंचा दिया कहां पर? एक एक ऐसे स्थान पे जहां पर वो अधिकारी बना, जहां पर वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। प्रियो, मेरी बात को सुनिएगा, जो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहते हैं, उनको परमेश्वर आगे बढ़ाता है, परमेश्वर उन पर कृपा करता है, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत बातों को करता है जो उसका भय मानते हैं। आप जब उसका भय मान रहे, जब आप उसके चरणों में पाए जाते हैं, वो परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा प्रियो। और वो यहाँ पर क्या बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वहाँ पर लिखा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। आपको मालूम है, वे सब आए थे उसके लिए, उसके पास भोजन वस्तु लेने। आपको मालूम है, मिस्र देश का प्रधानमंत्री यूसुफ, उनका भाई, जिसको वो शत्रु समझ रहे थे, वही भाई के नीचे आए हैं। वो उसी भाई से अब वो क्या ले रहे हैं? अपने खाने पीने की भोजन वस्तु। और आपको मालूम, वहां पर लिखा हुआ, सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। आज मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा। आज परमेश्वर आपसे बोलता है, इस बुरे समय में, इस अंधकार के समय में आप मत डरें, आप नहीं हारे अपने जीवन में। वो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर है, आपके जीवन में वो परमेश्वर पालन पोषण करेगा। यूसुफ के समान आप अपने जीवन में इस बात को समझ लीजिए। हालेलुया। उसके भाइयों ने बुरा विचार किया था, उसके भाइयों ने उसको ऐसे उसके साथ ट्रीटमेंट किया था, मैं ऐसा बोलूं, ऐसा ट्रीट किया था उसके साथ, फिर भी परमेश्वर ने उसको शिरोमणि बनाया, परमेश्वर ने उसको ऊंचाई पर लेके गया, परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया कि यूसुफ के कारण उसके बड़े भाई, उसका पूरा परिवार पाला पोसा गया। यूसुफ के कारण ही वो 70 लोग मिस्र देश में आकर गोशेन नामक जगह में रहने पाए। उस अकाल के, उस भीषण अकाल के समय में यूसुफ, उसके पिता इज़राइल यानी याकूब और उसके पूरे 11 और भाई लोग, वे मिस्र देश के उस जगह में छोटे से नगर गोशेन में रहने लगे। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर है। इस बुरे संसार में जब वो आपके ऊपर दृष्टि करता है प्रियो, तब आप बदल जाते, तब वो आपके जीवन में भलाइयों को करता। आज वो बोलता है, अब मत डरो। आज इस प्रोफेसी को अपने जीवन में ले ले, इस प्रॉमिस वचन को अपने जीवन में ले लें। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। इस भयानक समय में भी, इस कमी घटी के समय में भी, लॉकडाउन के समय में भी, जब आर्थिक समस्या आ रही है, इस समय में भी, जब खाने की समस्या, इस समय में भी मेरा परमेश्वर पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर हमारे बाल बच्चों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मुझको और आपको बोलता है, मैं सब प्रकार से मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। बोलता है, ऐसी शांति जो समझ से परे है, मैं तुम्हारे जीवन में और परिवार में दूंगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रियो। जल्दी से एक और बात हम लोग देखेंगे। परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह हमको ना छोड़ता और ना नष्ट करता। वो हमको नहीं छोड़ेगा। इन विपत्ति के समय में जब ऐसी दुष्टता बढ़ रही है, वो मुझको और आपको छोड़ने वालों में से नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर, वो यहाँ पर क्या बोलता है? व्यवस्था विवरण 4 उसके 31 में इस प्रकार से बोलता, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी, उसको नहीं भूलेगा। वो परमेश्वर दयालु है। जब आप उसकी शरण में हैं, जब आप उसके पास में, हो सकता आज कमी घटी हो सकता आज दुख से आप गुजर रहे हो सकता आज आपके जीवन में आप सोच रहे हो कहाँ से कुछ होएगा। परमेश्वर के चरणों में बैठे रहो, परमेश्वर के चरणों में
आप बैठे रहें। मैं ऐसा बोलूँ, अपने भविष्य के लिए आप चिंतित हो, परमेश्वर पिता के चरणों में रहो। आप सोच रहे हो मेरे भोजन वस्तु कहाँ से आएगी, परमेश्वर की ओर से आएगी। जैसे भजन संहिता 23 में बोलता है वहाँ पर कि यहोवा मेरा चरवा और मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 121 में ऐसा बोलता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परंतु नए नियम में इस प्रकार से बोलता, मसीह जो महिमा की आशा वो तुम में रहता। अब आपकी सहायता बाहर से नहीं, आपके अंदर से आने वाली है। मसीह क्योंकि आपके अंदर में है, वचन आपके अंदर में है, सामर्थ्य वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में रहता है, और आपकी सहायता आपके अंदर से आने वाली है, मतलब परमेश्वर के द्वारा आने वाली है, यीशु मसीह में। लिखा हुआ बाइबल में इफिसियों 1 उसके 3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार किया। मसीह में मसीह हमारे अंदर में रहता। प्रियो, हमें यीशु मसीह में हमें क्या करना है, धन्यवाद देना। हमें यीशु मसीह में धन्यवाद देना, हमें यीशु मसीह में धन्यवाद करना परमेश्वर पिता का। हमें यीशु मसीह में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है कि वो परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर अद्भुत करेगा, वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। वो ना हमको छोड़ेगा और ना हमें नष्ट होने देगा। प्रभु आप लोगों के जीवन में अपनी वाचा को नहीं भूलेगा। जब आप प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ रहे हैं, वह प्रतिदिन वाचाओं को आप स्मरण कर रहे हैं, इन प्रतिज्ञाओं के वचनों को जब आप घोषित कर रहे हो, वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता 86 उसके 13 में लिखा हुआ, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। पूरे समय बोलिए, प्रभु तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। धन्यवाद दे प्रभु जी, आपकी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। अब मैं इस महामारी के समय में भी जीवित हूँ, आपकी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। प्रभु मुझे आपने अधलोक में, मृत्यु में जाने नहीं दिया, आपने मुझे नरक में जाने नहीं दिया। यीशु मसीह को मेरे लिए उद्धारकर्ता के रूप में भेजा ताकि मैं उस पर विश्वास करके मैं अनंत जीवन का वारिस हो जाऊं, मैं आपका बेटा और बेटी बन जाऊं। ऐसे बोलकर आप प्रार्थना करें, वो आपको नहीं छोड़ेगा। जल्दी से छठवीं बात, हमारा परमेश्वर अधर्म को क्षमा करता है। हमारा परमेश्वर उन पर करुणा करता है जो उसके पास आते। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मीका 7 उसके 18 में लिखा हुआ, तेरे समान परमेश्वर, बोलता तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वो करुणा से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। वो आपसे प्रीति रखता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है, वो आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। मैं ऐसा बोलूं, उसने आप पर और मुझ पर दया किया। जब हम पापी थे, हमारे लिए यीशु मसीह मरा। जब हम इस संसार में दुष्टता में पड़े हुए थे, इस संसार के पाप में, नाना प्रकार की बुराइयों में थे, उस समय यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया और उसने अपने आप को दे दिया। प्रियों, हम कितने कहना चाहिए आशीषित लोग हैं। हम यीशु मसीह में एक कहना चाहिए सौभाग्य पाए हुए लोग हैं। आज मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह मेरा और आपका प्रभु है, वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। प्रियों, और वो यहाँ पर लिखा हुआ, उसने अधर्म को क्षमा करे और निज भाग को, अपने निज भाग के बचे हुए लोगों के अपराध को ढांप दे। उसने हमारे अपराधों को ढांपा नहीं, परंतु अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। पीठ के पीछे उसने फेंक दिया है। मैं एक बात को बोलूँगा प्रियों, उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में दया किया। उस परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह किया कि मैं और आप बचा लिए जाएं, मैं और आप उसके चरण में सुरक्षा को प्राप्त करें। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ राबा का शिखा तारला रबो। वो परमेश्वर मुझको और आपको क्षमा करता है, यीशु मसीह में क्षमा करता है। मैं ऐसा बोलूँ, पहला यूहन्ना उसके कहना चाहिए
एक के साथ में लिखा हुआ है, बोलता जैसा वह ज्योति में है और हम ज्योति में चलते, हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज मैं ऐसा बोलूँ प्रियो, आज वो लहू अवेलेबल है, यीशु मसीह का लहू, उसका नाम अवेलेबल है। आप यीशु के नाम पर विश्वास करें और उसके नाम से मैं ऐसा बोलूँ, आप प्रभु के चरणों में आ जाएं। वो आपके जीवन में आपको शुद्ध करेगा, साफ करेगा, पवित्र करेगा और आपके जीवन को नाश होने से बचा लेगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं प्रियम, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। वो आपको अधर्म से बचा लेता, बोलता जैसा वो ज्योति में है और हम ज्योति में चलते, हम उसके साथ सहभागिता रखते और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। चलिए एक बात, आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हमारा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। आज ये वचन आपके लिए फिर मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर मुझ पर और आप पर फिर से अनुग्रह किया है। एक बार फिर उसने अनुग्रह किया है आपको और मुझको बचा लेने के लिए, आपको और मुझको इस संसार से, इस दुष्ट संसार से बचाने के लिए, श्राप से मुक्त करने के लिए वो परमेश्वर आया है। यूहन्ना के पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 14 और 16वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक लौते पुत्र की महिमा। लिखा हुआ क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। मैं जल्दी से इस बात को आप लोगों को बताकर समाप्त करना चाहूँगा। सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि संसार उस पर विश्वास करे, संसार और नाश ना हो। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपनी दया हम पर प्रकट की। वो वचन जो आदि में था, बाइबल इस प्रकार से कहती, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन स्वयं देहधारी हुआ, वो वचन मेरे और आपके लिए संसार में आया। वो वचन मतलब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए संसार में आया, मुझको और आपको पाप से मुक्त करने के लिए, श्राप से मुक्त करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए आया। और वो परमेश्वर नहीं चाहता किसी भी मनुष्य को कि वो नाश हो। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता, वो परमेश्वर आप पर दया करता है और आज भी वो अपनी दया में आपके ऊपर यह अनुग्रह किया है। हालेलुया, कि आप नाश ना हो जाएं। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को इस बात को बोलना चाहूंगा, वो परमेश्वर आपके ऊपर दया दृष्टि किया है और उस दया में उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16 बोलता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रियो, आज की सुबह मैं ऐसा बोलूं, आप वो जो कोई थे, आप वो जो कोई हैं, आप पर उसने अनुग्रह किया। उस अनुग्रह की दृष्टि में बेटे और बेटियां आप हों, प्रिय लोगों आप हों, वो परमेश्वर आपसे प्रेम का, लीसिया आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, चर्च परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और वो आपके लिए आया है। हालेलुया। आज ये समय है, वो अनुग्रह का समय है। उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, उसके अनुग्रह को तुच्छ ना समझें। आप उसके पास आ जाएं और वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके जीवन को नाश होने से बचा लेगा। और मैं ऐसा बोलूँ, सुनेगा बहुत ध्यान से, वो अपने हाथों को फैलाए हुए है। हालेलुया। एक गीत है जो प्रभु के महान दास ने गाया है, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। वो यीशु मसीह आपको बुला रहा है। वो यीशु मसीह मेरे भाई बहनों, बच्चों, जवानों, प्रिय लोगों, अभी तक आप चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के क्यों ना थे, किसी समुदाय के क्यों ना थे, अभी तक आपने यीशु को नहीं जाना था, परंतु वो यीशु आपसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में आपको एक निमंत्रण दिया है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू नाश ना हो,
हो, अनुग्रह पर अनुग्रह वो करता है, अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। आज भी एक मौका है, शराब छोड़ दो। आज भी एक मौका, मन फिरा लो। आज भी एक मौका है, अपने जीवन से कठोरता अलग कर दो। आज भी एक मौका है, अपने जीवन में मन फिरा के प्रभु के पास आ जाओ। कल हो ना हो, कल का सूरज आप देख पाए या ना देख पाए, मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज आप जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है वो बातें उनका उत्तर नहीं मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता पहले तू उस अनुग्रह को प्राप्त कर ले। उस अनुग्रह में मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा, चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा, उत्तम जीवन साथी दूंगा, अच्छी नौकरी दूंगा, अच्छी सारी बातें होंगी। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर ने का एक लौता पुत्र है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह है। यीशु मसीह ही अनुग्रह है। JESUS, जीसस। जीसस मतलब ग्रेस। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया मतलब अनुग्रह आया। लिखा हुआ, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह अनुग्रहकारी है। आज वो प्रभु आपसे प्रेम करता है। उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाएं ताकि वो आपको हर बीमारी से, हर खतरों से, हर श्राप से और नरक की अनंत काल की आग से बचा ले। प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपके जीवन में, परिवार में, आपके घर और घरानों में परमेश्वर अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। एक बात और बोलूँगा, अभी तक जितने लोगों ने भेंट नहीं दिया है, अपने दान और दशमांश नहीं भेजा है, आपके सामने नैन्सी नंबर को टाइप कर दें और 8462062777 नंबर को आप डाल दें। पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है, आप उसमें अपने दान राशि को भेज सकते हैं। जितने लोग कैमरे के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, जो हमारे साथ ऑनलाइन मिलकर आराधना कर रहे हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप जो भी प्रभु के राज्य की बढ़ती के लिए देंगे, हम कहना चाहिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको उन बातों पर आशीष दे। हालेलुया। और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के जीवन में अद्भुत बातों को करे। हालेलुया। आप में से जितने लोग देना चाहते हैं कैमरे के लिए, क्योंकि हमें एक महंगा कैमरा खरीदना है प्रियो, और उस कैमरे के द्वारा हमको लाइव सेशन फेसबुक और यूट्यूब और साथ ही साथ हम और भी चैनल में हम उसको अच्छे से हम शूट करके डाल सके। इसके लिए आप जो भी आपके मन में प्रभु डालता है, आप उस दान राशि को भेज सकते हैं। हालेलुया। और मैं चाहूँगा बेटा गूगल पे अकाउंट डालो, 84620 बार बार डालते जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं इन सब प्रिय लोगों के लिए, इन सब प्रिय भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, और प्रभु जी जीसस फॉर एवरीवन, कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, घर घर आने के लिए, कलीसियाई रूप में, विश्वव्यापी कलीसिया के रूप में मिलकर प्रभु जी हम सब ने आज आपकी स्तुति की, आराधना किया, प्रशंसा किया। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। इस समय हम आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे राजा, जबकि प्रभु जी हम आज की इस आराधना में शामिल हुए। प्रभु जी इस महीने की प्रभु जी इस 13 तारीख को भी आपने हमें संभाला और जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, अब महाकरुणा के लिए हम धन्यवाद देते। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, और आपकी दया प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं होती है। जिस प्रकार आपकी दया में प्रभु आपने नूह को बचा लिया, आपकी करुणा में आपने लूत को बचा लिया, जिस प्रकार आपने अपनी करुणा में प्रभु यूसुफ को और यूसुफ के द्वारा उसके भाइयों को बचा लिया प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी आप अपनी दया में प्रभु जी अपने विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आप बचा ले। प्रभु जी हमारे इन प्रिय भाई बहनों को, इन जवानों को, इन बच्चों को बचा ले। इस बुरे समय में आप बचा ले। हम प्रार्थना करते यीशु
यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी एक भी आत्मा नाश ना हो, एक भी जवान नाश ना हो, एक भी बुजुर्ग नाश ना हो। जितने भी लोग इस वीडियोस को देखते प्रभु जी, जितने भी लोग इस प्रार्थना में आते प्रभु जी, एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु जी। हम यही प्रार्थना करते, इनके जीवन में जो आज अनुग्रह हुआ प्रभु जी, उस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हर बंधन टूट जाए, हर श्राप टूट जाए, हर देखी अनदेखी शक्ति के प्रभाव को, हर प्रकार के जादू टोनों को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं इनके ऊपर जीवन की घोषणा करता, चंगाई की घोषणा करता, सुरक्षा की घोषणा करता, आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन सब के जीवन में तू अद्भुत बातें कर प्रभु जी, और इनको बचा ले प्रभु जी। बचा ले प्रभु मेरे भारत के लोगों को, बचा ले प्रभु मेरे मध्य प्रदेश, और प्रभु बचा ले प्रभु मेरे शहर को प्रभु जी, और भारत के प्रभु हर एक स्टेट को प्रभु जी, इस संसार के हर एक देशों को, प्रदेशों को, गाँव को, ओ प्रभु जी शहरों को प्रभु बचा ले प्रभु जी। नाश हो रही उन आत्माओं को बचा लीजिए राजा, यही हमारी प्रार्थना प्रभु। आप करुणा निधान परमेश्वर प्रभु जी, आपकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नहीं होती, इसके लिए धन्यवाद देते। जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी खाला नहीं हुआ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते आज ये वचन प्रभु इनके जीवन में यीशु के नाम में पूरे जाए। आपका वचन यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने पाए, यही हमारी प्रार्थना आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। इन सब के जीवन में तू अद्भुत काम को कर राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद देते हो आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद देते आपकी भलाई के लिए, धन्यवाद देते प्रभु जी आपके अनुग्रह और आपकी दया में प्रभु। जितने भी लोगों ने आपके राज्य में जो कुछ भी दान दिया प्रभु जी, जो कुछ भी अपना दशमांश दिया, जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन जितने लोग कैमरे के लिए दे रहा प्रभु जी, इन सब के ऊपर मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ, छुटकारे को बोलता प्रभु। बहुत सारे जवान हैं प्रभु जी जिनके पास प्रभु जी ओ प्रभु आगे क्या करे भविष्य में प्रभु जी, असमंजस में, इस लॉकडाउन में ये दूसरा साल भी इनका खराब हो रहा प्रभु जी। इनके जीवन में आपकी शांति को बोलता, आपकी दया को, आपकी करुणा को बोलता है प्रभु जी। परमेश्वर पिता नए मार्ग और नए द्वार खोलिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ उन जवानों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है, नई जॉब इनके जीवन में आए प्रभु। जिन परिवारों में प्रभु भोजन वस्तु की कमी है, यीशु के नाम में अच्छी भोजन वस्तु को मैं बोलता ओ प्रभु जी। जिनको जॉब से निकाला जा रहा है, जो प्राइवेट काम करते थे जिनको काम मिलना बंद हो गया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु प्रभु आपकी ओर से उनको जॉब मिले, उनको अच्छे काम मिले, उनके काम धंधों पर मैं तेरी आशीष को बोलता प्रभु जी। और प्रभु इनकी भोजन वस्तुओं पे मैं मल्टीप्लिकेशन की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से बीमार हैं, यीशु के नाम में छंगाई को प्राप्त करे प्रभु। आपका पवित्र आत्मा इनको छूकर छंगा करे यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। हर वो दुष्ट शक्ति जो इनको घेरे हुए है, जो इनके ऊपर कब्जा की हुई है, यीशु के नाम में इनको छोड़कर चले जा। हर प्रकार का पाप, हर प्रकार का व्यभिचार, हर प्रकार की गलत चीजें देखना, बोलना, सुनना, यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ वो लोग प्रभु जी जो इनके विरुद्ध में आ रहा है प्रभु जी, इनके पूर्ण रीति से छुटकारा दे ओ प्रभु। पूर्ण रीति से इनके जीवन में आप छुटकारा दीजिए ओ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, ये जिस भी बंदी गृह में, जिस भी प्रिजन में है प्रभु जी, उससे ये छुटकारे को प्राप्त करे। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिन बेटे बेटियों की ओ प्रभु जी अभी विवाह नहीं हुआ प्रभु जी, आयु बढ़ती चली जा रही है, यीशु के नाम में इनका विवाह होने पाए, जल्द से जल्द अच्छा उत्तम जीवन साथी, जीवन संगनी इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उन बुजुर्गों के लिए प्रभु जी जो परिवार में प्रताड़ित किए जा रहे हैं और जिनका देखने वाला कोई नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनको भी तू शांति दे। मैं प्रार्थना करता हूँ जो व्याधि के मारे बिस्तरों पे पड़े, बीमारी के मारे प्रभु बिछौने पे पड़े हैं, जिनको प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारी है, हर प्रकार की डायबिटीज यीशु के नाम में चली जाए, हर प्रकार का अर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम में इनको शरीर को छोड़कर चला जाए, हर प्रकार का प्रभु जी ओ दर्द यीशु के नाम में इसी समय इनको शरीर को छोड़कर चले जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में सिर से लेके पैर तक प्रभु जी ये पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करे, सुरक्षा को प्राप्त करे
मैं प्रार्थना करता हूँ हर हार्ट अटैक यीशु के नाम में इनको छोड़कर चला जाए, हर हार्ट डिजीज यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर हार्ट का ऑपरेशन मैं यीशु के नाम में से कैंसिल करता हूँ। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इनके लंग्स को हील हो जाने की आज्ञा देता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक्सीडेंट को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ, हर श्राप को मैं खंडित करता, हर जादू टोने को, हर प्रकार की दुष्ट युक्तियों को मैं यीशु के नाम में खंडित करता, हर वो बहिल्य का जाल और महामारी यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु जिस प्रकार आपके वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 3 में, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। 91 के अनुसार भजन संहिता 3 में जिस प्रकार से आपने कहा मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता, मैं घोषणा करता हूँ ये भी घोषणा करे हम उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरते जो हमारे विरुद्ध पांति बांधे खड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ प्रभु जो हमारी ओर है वो ज्यादा जो उनकी ओर है। मैं जानता हूँ प्रभु जो ओ प्रभु जो हमें सामर्थ्य देता उसमें हम सब कुछ कर सकते। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इन प्रियों की हर एक कमी घटी को, इस महीने की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा यीशु के नाम में। मैं आपकी ओ प्रभु जी प्रशंसा करता हूँ, आपके वचन की घोषणा करता हूँ। अब तक संभाला प्रभु जी, आगे भी संभालना और सुरक्षित रखना यीशु के नाम में। जिन परिवारों में प्रभु जी जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खो दिया प्रभु जी, उन परिवारों में तू अपनी शांति को दे, ऐसी शांति जो समझ से परे है उनके जीवन में, परिवार में, घरों घरानों में प्रभु शांति मिलने पाए प्रभु जी। उस शांति को बोलता यीशु मसीह आप शांति के राजकुमार हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं यीशु के नाम में प्रभु आपकी आशीषों की घोषणा करता प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपकी दया बनी रहे राजा, आपकी दया बनी रहे। हर प्रकार का डर, हर प्रकार का भय यीशु के नाम में इन लोगों को छोड़कर चला जाए। हर भय की आत्मा यीशु के नाम में इन प्रिय लोगों को छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम में नई आशीष, नई चंगाई, नया छुटकारा, नई विजय को, आपके अनुग्रह को और प्रभु जी आपके अनुग्रूपी बाड़े को मैं इनके ऊपर बोलता हूँ। आपकी दया इन सब पर बनी रहे। इनके प्रभु अन्य जल पर प्रभु आशीष को बोलता है। जो कुछ भी इन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु जी उसकी कटनी को ये काटने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को करे। जितने प्रार्थना विनती निवेदन आपने हमें भेजे हैं मैं उन सब लोगों के लिए पर्सनली प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आप चिंता ना करें, कई प्रार्थना विनती निवेदन हम नहीं पढ़ पाते, इसलिए आप चिंता नहीं करें कि आपकी प्रार्थना नहीं पढ़ी गई या नहीं उसके लिए प्रार्थना की गई, ऐसा नहीं है। हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके साथ रहे, शालोम। प्रभु आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। जिस परमेश्वर ने मुझको और आपको यहाँ तक संभाला वो आगे भी संभालेगा और सुरक्षित रखेगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं और आप उसमें आनंदित रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत द्वार और अद्भुत मार्गों को खोलने जा रहा है। अब तक जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी आत्मा में अकेले हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके जीवन में निराशा, हताशा, उस समय आप इन वचनों को जरूर से सुने। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह में हर उस बच्चे के ऊपर जिन्होंने वास्तव में मुझे अपने जीवन में स्थान दिया है, मेरे प्रभु को स्थान दिया है और जिन्होंने मेरे को आदर किया है, मैं उन सब के ऊपर ब्लेसिंग को बोलता हूँ। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जो तुम्हें मेरा दास जानकर एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। बहुत सारे लोग जो पंजाब से हमारे साथ जुड़ते वो हमें पापा जी बोलते हैं। मैं एक बात को बोलूँगा, सुनेगा, एक ही पापा है, उस स्वर्गीय पिता है, परंतु आप एक आदर कर रहे, ऑनर दे रहे, इस बात के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं एक बात को बोलूँगा, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और मसीह यीशु में मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ। हर एक भाई बहन, जवान, हर एक लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु आप लोगों के ऊपर आशीष को दे, आपके ऊपर छुटकारे को दे, आपको वो जैसे जय और विजय से विजय में लेके जाए। हालेलुया। और जिसने जैसा ग्रहण किया है वो वैसे ही आशीष को प्राप्त करेगा। प्रभु आपके साथ रहे।